जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 122 तथा युद्धकांड का भाग 10। आपने पिछले भाग में सुना रावण श्री राम से हार जाने के बाद लंका में जाकर बहुत ही सोच विचार करने लगा। अतः उसके पश्चात उस राक्षस ने कुंभकर्ण, जो कि उसका छोटा भाई था, उसे सोते से जगाया और जागने के पश्चात उसने बताया कि हम कभी देवता, दानव, गंधर्व किसी से भी कभी नहीं घबराए, परंतु एक साधारण मानव राम ने हमारे अनेकों राक्षसों को मार दिया तथा उसके साथ अब हमारा युद्ध चल रहा है। तब उस निशाचर ने रावण से कहा कि तुम घबरा क्यों रहे हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी शत्रु जीवित नहीं रह सकता। यह सोचकर वह राक्षस कुंभकर्ण ने बड़ा रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय होने लगा और वह युद्ध के लिए चल दिया। कुंभकर्ण को देखकर वानरों के होश उड़ने लगे। अब इससे आगे की कथा भाग 122 में सुने। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नाल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को बुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो? आप अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः सभी वानर वीरों लौट आओ। लौटने पर वे महाबली वानर मत वाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखर, शिलाओं तथा वृक्षों को का प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रोकने लगा जैसे बड़ा हुआ दाना बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। उस राक्षस ने खेल खेल में जिन्हें मारा वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं मिल सकेगा। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां भी तुम लोगों का उपहास करेंगी। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी ये सब बातें आज कहाँ चली गई? इस प्रकार से अंगद ने उन सबको उकसाया। अंगद कह रहा था, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिरा तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि हम स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का भोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब भागते वानरों ने उत्तर दिया कि राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः वे उन्हें यह ठहरने का समय नहीं है, हम जा रहे हैं। इतनी बात सुन भयानक नेत्रों वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर उत्पत्तियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी
वीर वानरों को अंगद ने सात्वन और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। अंगद के वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौट आए। अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया। उस विशाल काय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। वानर शिरोमणि दुर्विविध ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे से कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविध ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशालकाय राक्षस ने पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़े, हाथी, रथ, गजराज और दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिला और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला तथा उसने अपने शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया, वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर हनुमान जी की छाती में मारा। उस महासमर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग वक्षस्थल भी जीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुँह से रक्त वमन करने लगे। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। उन महामनस्वी प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। वे वानर शिरोमणि नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाबली कुंभकर्ण को मारने लगे। उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह राक्षस समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद उन महासमर के ने कुंभकर्ण की ओर आगे बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा। उस प्रहार को सहन न कर सकने कारण बड़े वेग से बालीपुत्र की ओर दौड़ा। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को संतप्त करते हुए अंगद पर बड़े रोष से शूल का प्रहार किया, किंतु वानर शिरोमणि अंगद ने फुर्ती से हटकर अपनी ओर आते हुए उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए गए उस थप्पड़ की मार खाकर वह पर्वत आकार राक्षस मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब उसे होश आया तब अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह राक्षस अंगद को अचेत कर शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वानर शिरोमणि सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और घुमाकर महाबली कुंभकर्ण पर वेगपूर्वक धावा किया। कुंभकर्ण का सारे शरीर वानरों के रक्त से ना उठा था। वह बड़े बड़े वानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया, कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक चोट सह लो। यह बात सुन राक्षस राज कुंभकर्ण बोला, वानर, तुम प्रजापति के पौत्र हो, इसलिए इस तरह गरज रहे हो।
कुंभकर्ण की बात सुन सुग्रीव ने उस शैल शिकार को घुमाकर सहसा उसके ऊपर छोड़ दिया। उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए उस तीखे सूल को हनुमान जी ने शीघ्र उछालकर दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा सूल को तोड़ा देख वानर सेना को बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार उस सूल को भग्न हुआ देख राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने लंका के निकट वर्ती मलय पर्वत का शिकार उठाकर सुग्रीव के निकट जा उन पर दे मारा। उस शैल शिकार से आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी सुध-बुध खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। और उसी समय वह राक्षस उन्हें हर ले गया। उन्हें लेकर वह भी राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। कुंभकर्ण ने उस समय वानरराज सुग्रीव को पकड़कर मनी मन यह मान लिया कि इसके मारे जाने से राम सहित यह सारी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी। वानरों की सेना इधर उधर भाग रही है और वानरराज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया। यह देख बुद्धिमान हनुमान ने सोचा, सुग्रीव किस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। एक ही मुहूर्त में जो सुग्रीव सचेत होंगे तो हम महासमर में अपने और वानरों के लिए तो जो हितकर कर्म होगा उसे एक करेंगे। ऐसा विचार कर हनुमान ने वानरों की उस विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन दे स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उधर कुंभकर्ण हाथ पैर हिलाते हुए महावानर सुग्रीव को लिए दिए लंका में घुस गया। इस प्रकार राक्षस की पकड़ में आकर अब मैं किस तरह इससे भरपूर बदला ले सकता हूँ, यह होश में आने पर सुग्रीव ने विचार किया। वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली और अपने पैरों से के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियाँ फाड़ डाली। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था, वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे। उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिले। महाकाय राक्षस रग से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा था। वह निशाचर पुनः शत्रु के सामने आकर युद्ध करने लगा। सुग्रीव के निकल भागने पर राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतः वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों को मार खाता हुआ भी मुंह से वानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सब का भक्षण कर रहा था। वे सभी वानर अनेक युक्त का विचार करते हुए श्री राम से कहा, राजन, ये राक्षस सोनित की गंध से मत वाला हुआ है, न वानरों को पहचानता है न राक्षसों को। अपने और पराये दोनों की ईश योद्धाओं की पहचान नहीं रही, यह दोनों को खा रहा है। कुंभकर्ण की ऐसी स्थिति समझकर श्री राम जी इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। उन्होंने कुंभकर्ण को देखकर पुरुषपुर और श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष की टंकार सुनकर कुंभकर्ण कुपित हो उठा और उस टंकार ध्वनि को सहन न कर सका और उनकी ओर दौड़ा। कुंभकर्ण को आक्रमण कर देख श्री राम ने कहा, राक्षस राजा हो, विषाद न करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ, मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी तो घड़ी में ही अपनी चेतना खो बैठोगे। यही राम है, ये जानकर वह राक्षस विकट स्वर में हट्टास करने लगा और एतत् कुपित रण क्षेत्र में वानरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। भयंकर वाणी में रघुनाथ जी से बोला, मुझे विराट कबंध और खर नहीं समझना, मैं मारी चोर वाली भी नहीं हूँ। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। निष्पाप रघुनंदन, तुम रघु इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। कुंभकर्ण की बात सुन श्री राम ने उसे उन बाणों की गहरी चोट पहुंचाई। गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस ने तो सुधवा न व्यथी थी। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और वानर राज बालिका वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को भी व्यथा न पहुँचा सके। यह देख श्री राम ने वायव नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया और उसके द्वारा उस निशाचर की मुदगर सहित दाहिनी बाँह काट डाली। बाँह कट जाने पर वह राक्षस भयानक आवाज़ में चित्कार करने लगा। वाय आवास्त्र से एक बाँह कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया, उसे लेकर रणभूमि में वह श्री राम की ओर भागा।
तब श्री राम ने एक स्वर्ण भूषित बाण निकालकर उसे इंद्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठे हुए राक्षस की दूसरी बाँह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण की वह कटी हुई बाँह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस सहसा आर्तनाद करता और श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने 2 तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसके द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर भी उड़ा दिए। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने बड़वानल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और वह श्री राम को खाने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री राम जी ने स्वर्ण जटित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उनका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखा बाण हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। श्री राम के बाणों से वह कटा हुआ राक्षस का वह पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकान, दरवाजे और ऊंचे परकोटे भी धराशायी कर दिए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण के मनस्वी बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक वानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। यह सुन रावण शोक से संतप्त और मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुन देवांतक, नरांतक, तीर्थरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायासी मान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए सुनकर उनके सौतेले भाई महोदर और महापार शोक से व्याकुल हो उठे। तदंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी इंद्रिया शोक से व्याकुल हो उठी। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया। अब मुझे राज से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन ही नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊँगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण का है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर यहाँ अक्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने महात्मा विभीषण की कई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। इस प्रकार भांति भांति से दिन तपपूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गौरव।